हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स कवर कर रहे हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि जेएनयू में, बीएचयू में और आईआईटी जेईई में पूछे गए हैं। तो अभी जेएनयू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो 11th क्वेश्चन देखते हैं। तो 11th क्वेश्चन कह रहा है हमें, द टिपिकल डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट रूम टेम्परेचर। तो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन और मास ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल, अच्छा मास भी दिया हुआ हम लोगों को 5.3 इंटू 10⁻26 किलोग्राम। तो पूछ रहा है हमसे डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट ओवर 2m ई। लेकिन हमें एनर्जी वगैरह तो कुछ दी नहीं इसमें, तो ऐसा करते हैं ये यूज़ नहीं करते। एक तरीका हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन पी, तो पी होता है एम इंटू वी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एच अपॉन एम, और एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है रूट ओवर 8 अपॉन में पाई के टी बाय एम। ठीक है, ये होती है एवरेज वेलोसिटी किसी मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, और बस अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें लैम्डा निकालना है। तो मास हमें दे रखा है के हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻23, और टेम्परेचर भी हमें दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो और पाई की वैल्यू पता होती है हमें, और एम भी पता है हम लोगों को, तो सीधा हम लोग लैम्डा निकाल सकते हैं इसलिए। ठीक है, तो अब सॉल्व कीजिए इसको। अब इसका आंसर जो है ए आएगा। ठीक है, और के लिए हम लोग स्मॉल एम यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, एक आपको मैं एक बात बताता हूँ इसमें। देखिए क्या, अगर हम के जगह हम लोग आर यूज़ करते हैं, ठीक है, के लिए हम स्मॉल एम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम आर यूज़ करते हैं, अगर हम लोग गैस कांस्टेंट यूज़ करते हैं के की जगह, तो हमें जब हमें मास है ना स्मॉल एम, तो स्मॉल एम के साथ हम लोगों को एन ए भी इंटू करना पड़ता है, क्योंकि डेट इज इक्वल टू कैपिटल एम। आर के केस में हम कैपिटल एम यूज़ करते हैं, लेकिन के केस में हम स्मॉल एम यूज़ करते हैं। इसलिए मैंने के का केस एम यूज़ किया, क्योंकि हमें यहाँ पे एन ए की वैल्यू इंटू ताकि ना करनी पड़े। ठीक है, सो आप इसी से सॉल्व कीजिए, इजी रहेगा आंसर। इसका आंसर ए आएगा 2.6 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं एक बार। जेएनयू 2015 में पूछा हुआ है ये। ठीक है, और क्या कह रहा है कि एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है ए, एक स्पेरिकल ब्लैक बॉडी है ए, इसका रेडियस हमें दे रखा है, रेडियस दे रखा है हमें 2 सेंटीमीटर, और उसका टेम्परेचर दिया हुआ है 1500 केल्विन। इस तरीके से दूसरा भी एक हमें एक स्पेरिकल बॉडी दे रखी है बी, जिसका हमें रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, और ठीक है, और टेम्परेचर दिया हुआ है यहाँ पे हमें 1000 केल्विन। तो कह रहा है कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ, ठीक है, से वो एमिट कर रहा है। अच्छा, मतलब इसकी इंटेंसिटी आई है, इसकी जो वेवलेंथ है मैक्सिमम वो है लैम्डा मैक्स ए, और इसकी जो इंटेंसिटी है आई बी, और इसकी जो वेवलेंथ है लैम्डा मैक्स बी। अच्छा, इनके बीच में रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है, इसको ट्राई करके देखते हैं एक बार हम लोग। देखिए, हम जानते हैं कि अगर यहाँ पे हम यूज़ करें वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लो यूज़ करें, तो लैम्डा टी इज इक्वल टू होता है कांस्टेंट। तो देखिए हम ऐसे करते हैं, लैम्डा वन हम जानते हैं लैम्डा वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी वन, तो लैम्डा वन अपॉन में लैम्डा टू इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन होगा। तो जो टेम्परेचर है टी टू है हमारे पास, इसको टी वन, इसको टी टू मान लेंगे, तो 1000 अपॉन में 1500, और ये कट जाएगा हमारे पास, तो 2 5 टू 10, 5 टू 15, तो 3 लैम्डा वन इज इक्वल टू 2 लैम्डा टू। एक तो रिलेशन ये आ गया लैम्डा टू का। ठीक है, मतलब कि देख सकते हैं, देखिए 20 में ये रिलेशन मैच कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, इंटेंसिटी का भी वो रिलेशन पूछ रहा है। तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ टेम्परेचर की। देखिए पावर जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोर्थ ऑफ पावर ऑफ टेम्परेचर, लेकिन इंटेंसिटी जो होती है वो स्क्वायर होती है। तो आई वन अपॉन में आई टू जो होगा वो हो जाएगा टी वन अपॉन टी टू। तो टी वन दे रखा है हम लोग को 1500, और टी टू दे रखा है हमें 1000 का होल स्क्वायर, कटेगा ये, तो वही आ जाएगा 5 3 या 15, 5 2 या 10, और 3 का स्क्वायर 9 अपॉन में 4 इज इक्वल टू आई वन अपॉन में आई टू, तो 4I1 इज इक्वल टू 9I2 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि इसका ऑप्शन जो है बी, सॉरी बी सही नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। ठीक है, डी आर, 12th का डी। ठीक है, डी आ रहा है। ठीक है इसका। सो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन जेएनयू में पूछा हुआ है 2015 में,
कह रहे एक लार्जर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कोलाइडर है जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करवाया जाता है कितनी एनर्जी से, 100 गीगा मतलब 10⁻⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से हमें इसको जो है एक्सेलरेट करवाया जाता है। तो रेशो पूछ रहा है कि इसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ मतलब वेवलेंथ कौन सी होगी है, लार्जर इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की जो वेवलेंथ है डिवाइड बाय डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए ऐसा कर सकते हैं, लैम्डा जो होता है वो होता है h/√2m_e। ठीक है, तो अगर हम LEH के लिए निकालें तो h/√2m और इलेक्ट्रॉन एनर्जी की वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 100 × 10⁹ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, और लैम्डा ऑफ अगर हाइड्रोजन की बात करें तो h/ में कितना होता है, √2me होता है। तो h/√2m और यहाँ पे एनर्जी जो होती है ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की वो होती है 13.6। तो 13.6 इसको इंटू करेंगे तो लैम्डा LHE डिवाइड बाई लैम्डा H इज इक्वल टू H से H कट जाएगा। ठीक है, मास से मास कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, बचेगा रूट में 13.6/100 × 10⁹। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी इलेक्ट्रॉन की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वैल्यू, तो ये भी कट जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू भी हमारे पास कट जाएगी। तो इसको सोल्व कीजिए और देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर जो है आपका 10⁻⁻5 के आसपास आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया GNU के क्वेश्चंस। ठीक है, 2 क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक DU में, तो एक बार DU के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो DU के क्वेश्चन एक बार देखते हैं हम लोग। तो 2 क्वेश्चन DU में पूछे हुए हैं। तो DU का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द फ्री प्रोटॉन्स ऑफ सेम एनर्जी हैज देयर डी ब्रोगली वेवलेंथ इन द रेशियो। ठीक है, मतलब कि मतलब एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की और एनर्जी जो है प्रोटॉन की वो सेम है, तो उनकी वेवलेंथ पूछा। तो ठीक है, लैम्डा, ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, अभी ये GNU में भी आया है। तो लैम्डा E/λP करते हैं। लैम्डा E क्या होता है, h/√2me कर सकते हैं यहाँ पर, और लैम्डा P जो होगा वो होगा वही h/2me, पर यहाँ पे एनर्जी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की आ जाएगी, यहाँ पे ये जो है एनर्जी प्रोटॉन की आ जाएगी, या मास इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन का मास आ जाएगा। ठीक है, इनको अगर हम रिलेट करें तो देखिए लैम्डा E/λP जो होगा H से H तो कट जाएगा, तो रूट ओवर आ जाएगा। देखिए MP EP/me EE, और देखिए दोनों की एनर्जी तो बराबर है तो कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा लैम्डा E/λP इज इक्वल टू MP/me का पावर 1/2, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर वेव्स इन अ सर्टेन मीडियम द ग्रुप वेलोसिटी इज Vg एंड द फेज वेलोसिटी इज Vp, द नेसेसरी कंडीशन इज ट्रू। देखिए नेसेसरी कंडीशन क्या होती है कि जब भी हम Vg निकालते हैं तो वो हमेशा जो है वो वैसे भी ये सबको लर्न होता है। ठीक है, ये इसको ध्यान रखिए आप कि वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट से कम होगा, क्योंकि Vg जो है वो हम डिफरेंशिएशन से निकालते हैं ना, Vg होता है हमारे पास dω/dk, तो इसको हम डिफरेंशिएशन से निकालते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा कम आती है। और Vp तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि Vp होता है ω/k, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा B। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।